हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे के क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक घनाकार ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो क्वेश्चन को समझते हैं। फिगर बना हुआ है सामने। घनाकार ब्लॉक है यानी कि एक घन है, उसमें से एक अर्धगोलाकार गड्ढा काटा जाता है। तो ऊपर की सतह से एक गड्ढा काटा जाता है, वैसे ही काटा जाता है जैसे अर्धगोला होता है, मतलब कि ऊपर की सतह पे अर्धगोलाकार गड्ढा बन जाता है। तो हमें बताना है, एक चीज़ और लिखी है, अर्धगोले का व्यास, जो अर्धगोला काटा गया है इसका ये टोटल व्यास जो है ये घन के किनारे के बराबर है। मतलब ये लेंथ उतनी ही होगी जितनी घन की भुजा होगी। ये जितनी घन की सारी भुजाएं होंगी उतना ही ये व्यास भी होगा। दूसरी बात है, जो गड्ढा काटने के बाद में जो बचता है वो मुझे निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो माना घन की भुजा ए मान लेते हैं, सारी भुजाएं ए होंगी। तो अर्धगोले का व्यास कह रहा था, अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। तो घन का किनारा यानी कि घन की भुजा जितनी है उतना ही अर्धगोले का व्यास होगा। तो इसलिए अर्धगोले का व्यास भी हमारा ए हो जाएगा। अर्धगोले की त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास ए है तो त्रिज्या हमारी हो जाएगी a/2 सेंटीमीटर। इसके बाद में एक सबसे खास बात जो इस क्वेश्चन में यूज़ होगी कि अगर किसी सतह पर गड्ढा खोदा जाता है तो उस सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। सुनने में ऐसा लगता है कि क्षेत्रफल घट जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इमेजिन करिए कि ये एक कोई सरफेस है, कोई मिट्टी है, यहाँ पे एक गड्ढा खोद दिया जाता है, ऐसे करके एक गड्ढा खोद दिया जाता है। तो अब जो इसकी सतह का क्षेत्रफल होगा वो बढ़ जाएगा। इसको आप समझने के लिए अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर एक कमरे में पूरी फर्श बनी हुई है, तब अगर हमको उस पर कारपेट बिछानी हो या दरी बिछानी हो तो कम दरी लगेगी, लेकिन अगर गड्ढा खुद जाएगा तब जो दरी बिछानी पड़ेगी वो ज़्यादा लगेगी, क्योंकि गड्ढा करने के बाद में क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो इसलिए एक चीज़ और होगी कि जो ऊपर का क्षेत्रफल होगा ये वाला पार्ट कम हो जाएगा। इसका भी यूज़ होगा अभी। तो हम लोग लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो सबसे पहली चीज इसमें क्या जुड़ेगी? सबसे पहली चीज तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जुड़ेगा, प्लस दूसरी चीज क्या जुड़ेगी, जितना ये गोला अर्धगोला था ऐसे, तो जो ये गड्ढा हुआ ये इसको कहते हैं हम वक्र पृष्ठ। तो हम कहेंगे कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जुड़ जाएगा, क्योंकि गड्ढा होने पे क्षेत्रफल जुड़ जाता है, हमने बताया अभी। लेकिन जब सतह पे गड्ढा होगा तो जो सतह पहले कभी थी ऐसे गोलाकार, ये गोला अब नहीं है, यानी कि हमारा घन है ये, तो इस घन में ये गोला अब नहीं है। यहाँ से ये सतह है, ये सतह है, फिर ये सतह है, तो ये एक गोला, ये एक वृत्त कम हो चुका है। तो इसलिए हमको इसमें से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटाना भी पड़ेगा। तो हम कह देंगे -πr²। इसको इमेजिन करना ही पड़ेगा, बिना इमेजिन किए समझ में नहीं आएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² या 6 × भुजा स्क्वायर। उसके बाद अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr² प्लस 2πr² माइनस πr²। 6 भुजा हमारी a है, a ही रहेगी, a² प्लस 2πr² से πr² माइनस हो जाएगा तो πr² आ जाएगा। 6a² 6² रहेगा, पाई की जगह पाई रहेगा। r की वैल्यू a/2 है, लेकिन जब इसका स्क्वायर होगा तो a²/4 आ जाएगा। अब इसको जरा हम सॉल्व करके इजी वे में लिखें अगर, तो हम लोग लिखेंगे इसको a² कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 6 + π/4। फिर यहाँ पे a², नीचे आ जाएगा 4, 1 4 × 4, 4 6 × 24 प्लस 4 1 × 4, 1 आ गया और पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा a²/4 पाई + 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए ये हमारे पास फिगर बना हुआ है। तो इसमें यहाँ से इस जगह तक हमारे पास बेलन है, ये एक अर्धगोला है और इधर एक अर्धगोला है। ये पूरा कैप्सूल है। तो ये पूरी लंबाई 14 मिलीमीटर है, इसकी ऊंचाई 5 मिलीमीटर है। सबसे ज़रूरी चीज़ कि जो ये अर्धगोला है हमारे पास, तो ये इसका व्यास होगा, यहाँ पे केंद्र होगा, ये इसका व्यास होगा। तो अर्धगोले का व्यास 5 मिलीमीटर होगा। त्रिज्या जो होगी इसकी, इसको हम R नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर। इसके बाद में अगर हम बेलन को देखें तो बेलन हमारे पास कुछ ऐसा बना है। ये बेलन है। बेलन में जो ये व्यास है ये भी 5 है, ये देखिए। इसकी भी ऊंचाई पूरी 5 है। तो बेलन की त्रिज्या जब निकालेंगे उसको भी R नाम दे देते हैं हम, वैसे R1 R2 दे सकते हैं। तो ये भी 5/2 हो जाएगी, 5/2 मिलीमीटर। पूरा व्यास 5 था, त्रिज्या हो गई 5/2। इसके बाद देखते हैं, तो अगर ये हमारे पास एक अर्धगोला है तो ये इसकी त्रिज्या 5/2 है। तो यहाँ से इसकी दूरी ये वाली भी 5/2 होगी, क्योंकि ये केंद्र है तो हर जगह से बराबर दूरी पे स्थित होगा। तो इसलिए हमारी जो इधर की दूरी आएगी ये वाली, यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी 5/2 आएगी। जो इधर की दूरी होगी ये भी 5/2 होगी। तो इसलिए बेलन की जो ऊंचाई होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये मुझे निकालने के लिए क्या करना होगा कि 14 में से पूरी जो डिस्टेंस थी इसमें से 5/2 एक बार और दूसरी बार 5/2 माइनस करना होगा ये वाला। इस वजह से हमको ये मिल जाएगा बेलन की ऊंचाई। इसको जब सीधा कर देंगे तो ये बेलन की ऊंचाई बन जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बेलन की ऊंचाई, h नाम दे देते हैं इसको, इज इक्वल टू, तो 14 में से 5/2 माइनस होगा, ये वाला 5/2, पूरी 14 थी, ये 5/2 माइनस हुआ, वो 5/2 माइनस हुआ। तो ये आ जाएगा 14 माइनस 5/2, ये हो जाएगा 5 का आधा और 5 का आधा 2 बार जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा पूरा, और ये आ जाएगा 9 मिलीमीटर। इसके बाद में हमें निकालना है पूरे फिगर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए मुझे बेलन का वक्रपृष्ठ चाहिए होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला, और अर्धगोले में मुझे ये चाहिए होगा, इधर का पार्ट, और उधर भी ये वाला पार्ट। तो हम लोग लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। 2 गुणे अर्धगोले का इसलिए क्योंकि ये अर्धगोला ये वाला और एक अर्धगोला वो वाला। इसके बाद में बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πRh। बेलन की त्रिज्या को हमने R2 माना है तो इसको R2 दे देंगे, प्लस 2 इंटू अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है पूरे गोले का 4πr², अर्धगोले का 2πr², लेकिन R को हमने R1 माना है इसलिए R1²। यहाँ से देखते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो 2 इंटू 22/7 इंटू R2 की वैल्यू हमारे पास है 5/2 इंटू H की वैल्यू है हमारे पास 9 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 22/7, और जो R1² है वो है 5/2 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, नीचे जगह नहीं तो इसको इरेज कर देते हैं। देखते हैं इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे ये 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। 2 2 जा 4 होता है तो ऊपर का 4 और नीचे का 4 क्रॉस हो जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 22 इंटू 5 इंटू 9, 22 इंटू 5
इंटू 9/7 प्लस इधर देखें तो 22 इंटू 25/7, 22 इंटू 25/7। यहाँ पे हम अगर चाहें तो 22/7 कॉमन ले सकते हैं। तो 22/7 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 9 5 जा 45 प्लस यहाँ पे देखें तो 25 बच जाएगा। तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 5 10 का 0, कैरी हुआ 1, 4 1 5 2 7, 7 1 जा 7, 7 10 जा 70। तो ये आ जाएगा 22 इंटू 10 यानी कि 220 मिलीमीटर में था, क्षेत्रफल है इसलिए मिलीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर हैं तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही इसकी लागत भी निकालनी है यदि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर इसका रेट है। तो देखते हैं, ये फिगर बना हुआ है, ये एक बेलन है और बेलन के ऊपर एक शंकु रखा हुआ है। बेलन का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास 4 मीटर दिया हुआ है और बेलन की ऊंचाई दी है 2.1। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये वाली हाइट दी है हमको 2.8। तो देखते हैं, जो ये गोल वाला भाग होगा, वृत्ताकार भाग होगा, ये अगर 4 मीटर है तो ये व्यास है तो इसकी त्रिज्या 2 होगी। तो जितनी हमारी बेलनाकार भाग की त्रिज्या होगी उतनी ही शंकु के आकार वाले भाग की भी त्रिज्या उतनी ही होगी, सेम होगा, जितना नीचे उतना ऊपर। तो इसलिए हम लिखेंगे शंकु तथा बेलन की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या सेम होगी। r बराबर, व्यास 4 था, त्रिज्या आधी हो जाएगी 4/2 यानी कि 2 मीटर। दोनों की त्रिज्या 2-2 मीटर की आ गई। बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.1 मीटर, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर 2.8 मीटर। हमें निकालना है इसको बनाने के लिए लगने वाला कपड़ा। तो इसमें जब कपड़ा लगेगा तो साइड साइड बेलन का साइड वाला पार्ट लगेगा और शंकु का साइड वाला पार्ट लगेगा, यानी कि दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल लगेगा। तो लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, कैनवास के क्षेत्रफल के लिए बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πRh और शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πRL। देखें कुछ कॉमन मिलेगा तो πr कॉमन मिल जाएगा। यहां पे πr कॉमन जा चुका है, 2h बचेगा प्लस l बच जाएगा। पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 लिख देंगे। यहाँ पे देखें तो 2 इंटू एच, 2 इंटू एच की वैल्यू 2.1 है, इसको कैपिटल कर देते हैं, बिग ब्रैकेट कर देते हैं, प्लस एल की वैल्यू है 2.8। तो ये हमारे पास आ जाएगा 44/7, 44/7। इसको हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4.2 प्लस 2.8। यहाँ पे हम लिखेंगे 44/7 मल्टीप्लाइड बाई, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 70 आ जाएगा 7.0। इसको हम 7 भी लिख सकते हैं, इसलिए हम ये इरेज कर देंगे बाद में। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 44, ये मीटर में था, क्षेत्रफल है इसलिए 44 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हमें इसका खर्च भी निकालना है कैनवास का, तो खर्च के लिए हम इस तरफ लिख देते हैं खर्च बराबर, या कैनवास का खर्च बराबर। तो कैनवास का खर्च लिखा है 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, प्रति का मतलब होता है 1, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 500 रुपये है, लेकिन हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है, 44 है, तो इसलिए जो खर्च आएगा वो 44 इंटू 500 आएगा रुपीज़ में। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 पहले ही लगा देते हैं, 5 4 जा 20, 0 लिख दिया, कैरी हो गया 2, 5 4 जा 20 प्लस 2, तो 22,000 रुपीज़ का खर्च आएगा। बस ये हमारा आंसर हो गया।